नमस्कार। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि बहुचर्चित 69,000 शिक्षक भर्ती अपने अंतिम पड़ाव पर है। जिस प्रकार की एक्टिविटी शासन प्रशासन में है, ऐसा लग रहा है कि संभवतः 21 को या फिर उसके अगली डेट पर मुकदमा निर्णित हो जाएगा, डिसाइड हो जाएगा। जैसे ही शासन प्रशासन विभाग की एक्टिविटी बढ़ती है, टीम भी अपनी सक्रियता उसी अनुसार उसी अनुपात में बढ़ा देती है। फिलहाल कोर्ट लीगल टीम इस मुकदमे के लिए वर्ष 2020 से लगातार सकारात्मक प्रयास की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है और हमें पूरा भरोसा है कि संघर्षशील उन सभी साथियों के बलबूते पर ये मुकदमा हम लोग जीत कर आपकी झोली में देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मुकदमा हमारे और आपके मान सम्मान, यूँ कह लें कि नस्लों से जुड़ा मैटर है, नस्लों से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए एनी हाउ एन केन प्रकारेण किसी भी दशा में मुकदमे को जीतना ही होगा। अभी तक कोर्ट लीगल टीम ने जो प्रयास किए, उस प्रयास में कहीं भी विफल नहीं रही। सभी स्तरों से, सभी जगहों से कोर्ट लीगल टीम ही एक ऐसी टीम रही जो आप सबको सफलता दिलाते हुए 2020 से लेकर के 2026 यहाँ तक पहुँचा दिया। कहीं अगर गलती हुई है तो उस गलती को सुधार कर हम लोगों ने भी आगे मुकदमे को बढ़ाने का काम किया। सिर्फ रिट कोर्ट में हम लोग एटीआरई पर हारे थे, जिसको हम लोगों ने मॉडिफाई करा करके अपने फेवर में आर्डर करा करके डिवीज़न बेंच में रिट कोर्ट के जो आर्डर थे हमारे अगेंस्ट है, उसको मॉडिफाई करा करके अपने फेवर में करने का काम किया है। इसलिए संघर्षशील उन सभी साथियों को इस बात का ज़रूर भरोसा होगा कि कोर्ट लीगल टीम ही एक ऐसी टीम है जो आपकी लड़ाई बाखूबी, ईमानदारी से, जिम्मेदारी से लड़ कर के कानूनी हर पहलुओं पर अच्छे से तैयारी करके इस मुकदमे को यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। जितने भी पैरवीकार हैं उनसे भी हम यही निवेदन करेंगे कि आप लोग अभी तक जो किए सब ठीक रहा, लेकिन अब आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी को समझो। मुकदमा अंतिम स्टेज पर है। अगर यहाँ से जो व्यक्ति चूक जाएगा वो ताउम्र 69,000 भर्ती के प्रश्वांश में पछतावा के सिवा उसको कुछ हाथ नहीं लगने वाला। इसलिए जिन लोगों ने कोर्ट के नाम पर साथियों का कंट्रीब्यूशन, अपेक्षित सहयोग लिया है, वो लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 21 जुलाई 2026 को जो होने वाली महत्वपूर्ण सुनवाई है, उसमें अपने काउंसिल को अच्छे से ब्रीफ करा करके उनको अपीयर कराइए, जिससे इस 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके, सकारात्मक उनको लाभ मिल सके। ये हमारा उन सभी पैरोकारों से निवेदन है। रही बात कोर्ट लीगल टीम की, तो कोर्ट लीगल टीम किसी के भरोसे नहीं, अपने बलबूते पर, अपने काउंसिल के बलबूते पर
अपनी ब्रीफिंग और ड्राफ्टिंग के भरोसे पूरा मद्दा रखती है कि हम लोग इस मुकदमे को जीतेंगे और जीतकर एक नई पटकथा लिखने का भी काम करेंगे। कोर्ट लीगल टीम संभवतः आज या मध्यरात्रि कल जरूर माननीय सर्वोच्च न्यायालय, यूँ कहो कि दिल्ली पहुंच जाएगी। हम लोगों की जिस प्रकार की एक्टिविटी शासन प्रशासन में है उस परस्वांश में कल हम और भास्कर भाई वेंकट सुब्रमण्यम गिरी साहब के यहाँ अवेयर करा दिया गया, मनीष गोस्वामी जी को अवेयर करा दिया गया है और श्याम दीवान साहब के यहाँ वार्ता नहीं हो पाई है, लेकिन उनके यहाँ भी मैसेज पास करा दिया गया है और ये उनके यहाँ मैसेज कर दिया गया है कि श्याम दीवान साहब को मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनको अपीयर कराएंगे। इसलिए 21 जुलाई को हम लोग अगर कुछ बेहतर से बेहतर होने वाला होगा या कुछ अच्छा होने वाला होगा तो उसके लिए हम लोग कोई कोर, कोई कसर, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए जो भी ताकतें लगानी होंगी हम लोग पूरी ताकत लगा करके मुकदमे को जीतने का काम करेंगे। पहले भी लाइव के माध्यम से आप लोगों को बता दिया गया था कि स्टेट में भी कोई लिस्ट नहीं पब्लिश करेगी, वो सिर्फ एक्सरसाइज करके कोर्ट को अवेयर कराएगी। लेकिन ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब स्टेट गवर्नमेंट अपीयर हो तभी पता चल जाएगा कि वो क्या करना चाह रही है। लेकिन जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन अपडेट हो रही है वो यही हो रही है कि मे बी स्टेट गवर्नमेंट एक्सरसाइज के बाद कोई नंबर बताएगी, जिसको हम लोग लाइव के माध्यम से पहले भी बता रहे थे, क्योंकि ये हम लोगों को एक प्रिजम्पशन से एक आइडिया लग रहा है कि शायद ऐसा करके स्टेट गवर्नमेंट आ सकती है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 19 मार्च 2026 को जो ऑर्डर किया है उस ऑर्डर से यही बात स्पष्ट होकर के आ रही है कि आप लिस्ट को एक्सरसाइज करिए, रिविजिट करिए, कौन अंदर है कौन बाहर जा रहा है उस पे आप वर्कआउट करिए। लेकिन ये आने वाला समय ही बताएगा कि स्टेट गवर्नमेंट कहती कुछ और है, करती कुछ और है। जब तक प्रत्यक्ष सामने नहीं आ जाता है तब तक कुछ कह पाना जल्दबाजी होगा। कल हमारी टीम, हम भास्कर भाई करीब 11 बजे से रात 10:30 बजे तक यहीं लखनऊ में थे, जिसका हम लोग फ़ोटो वीडियो नहीं डालना चाहते थे, लेकिन फिर ये हुआ कि डाल दो, नहीं तो लोगों को, साथियों को भरोसा नहीं होगा कि शायद हमारी भी टीम कोई काम कर रही है। उसमें टाइम और डेट भी लिखा होगा, आप सभी साथी उस फोटो में, उस वीडियो को आप देख सकते हो। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपकी टीम आपके लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है। हम लोग हर तरह का मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट या जो हमारे अगेंस्ट लड़ने वाले जो भी साथी हैं या जो रिजर्व कैटेगरी के साथी हैं, वो लोग भी अपना जो भी तैयारी करके आना चाहते हैं आ जाएं, उनका स्वागत है। हम लोग, हमारी टीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उनसे दो हाथ करने के लिए तैयार है। किसी भी दशा में 69,000 शिक्षक भर्ती के उन मेधावी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होगा जो शुरुआती दिनों से लेकर के अभी तक टीम के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और इस मुकदमे को यहाँ तक पहुँचाया है। तो बिना उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित किए हुए एक भी कदम, एक भी सीट किसी को नहीं लेने दी जाएगी। ये बात आप सभी को जरूर भरोसे में और विश्वास में आप लोगों को लेना चाहता हूं कि अभी तक किसी को एक सीट 69,000 से ज़्यादा इसलिए नहीं लेने दी जाएगी क्योंकि इसमें पहला हक उन पिटिशनरों का है
उन संघर्षशील, उन लो मेरिट अभ्यर्थियों का है जिन्होंने इस मुकदमे के लिए सब कुछ तन मन धन से समर्पित होकर के इस मुकदमे को लड़ा है और जिया है। इसलिए इस भर्ती में सिर्फ पिटिशनर रिलीफ के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर कोई दूसरा विकल्प है तो पूरी इंटायर लिस्ट डिसेंडिंग आर्डर में बननी चाहिए, जिसमें अपॉइंट, अप्लाइड, कैटेगरी, सब कैटेगरी, डीओबी, नाम, पिताजी का नाम, सो मोर इन्फॉर्मेशन जो एक ट्रांसपेरेंसी लिस्ट में होनी चाहिए, क्वालिटी पॉइंट, वो सारी चीज़ें जब तक डिस्क्लोज हो करके डिसेंडिंग आर्डर में पूरी 69,000 लिस्टें नहीं आ जाती है तब तक किसी को एक भी पद लेने नहीं दिया जाएगा। उसके लिए ये चेतावनी है, या फिर समन्वय बना करके टीम के साथ लग करके कुछ लाभ अगर चाहते हो तो ले लो, और अगर जरा सा भी हीला हवाली, अगर जरा सा भी लापरवाही आप करेंगे तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में अगर ड्रामेबाजी, नाटकबाजी किए तो ऐसा इंजेक्शन लगाया जाएगा कि नस्लें लूल, लेंगर, गूंगी, बहरी पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए हम लोग जिस ट्रैक पर मुकदमे को लेकर के आए हैं उस ट्रैक से अगर मुकदमे को अगर उलझाने की कोई कोशिश करेगा तो ठीक नहीं होगा। उसके लिए फिर उसका वही इलाज किया जाएगा जो कभी वो कल्पना नहीं किया होगा, क्योंकि ये मुकदमा मेरिट से अब डीमेरिट पे चल रहा है, समझौते पे आज पहुंचा है। तो इसलिए यहाँ से जो लो मेरिट के अभ्यर्थी हैं उनके राइट को हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हुए मुकदमे को आगे बढ़ाना है, और अविलंब उसका सकारात्मक परिणाम कैसे निकले उस पर हमें और आपको सोच करके आगे बढ़ना है। बचकानी हरकत, महत्वाकांक्षा, अपने आप को सुपीरियर साबित करने के फिराक में कहीं ऐसा ना हो कि अंत समय में सब गुण गोबर ना कर दो। इसलिए कोर्ट लीगल टीम फ्रंट फुट पर ऑलवेज की तरह इस बार भी बैटिंग कर रही है, हमेशा करती आई है, चाहे रिट कोर्ट हो, चाहे डिवीजन बेंच हो, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट हो। तो वहाँ आप सभी साथी कोर्ट लीगल टीम का सहयोग और समर्थन करेंगे, जिससे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके और उनको इस बेरोजगारी के दंश से छुटकारा मिले और अपने खोए सम्मान को पाकर के वो भी प्राथमिक में शिक्षा दे करके नवनिहालों के भविष्य को सुरक्षित करने का काम करेंगे। हमारी टीम अनवरत सिर्फ एक प्रयास कर रही है कि आरक्षित वर्ग के मैक्सिमम से मैक्सिमम उन संघर्षशील अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलनी चाहिए जिनका हित पहले दिन प्रभावित हुआ और वे बिना देरी के अदालत की शरणों में जा पहुंचे। जिनका हित प्रभावित हुआ है वो सारे अभ्यर्थी हमारे साथ हैं, वो सभी अभ्यर्थी अदालतों की शरण में हैं, और अदालत से हम लोग यही गुजारिश करेंगे कि इन अभ्यर्थियों का अहित हुआ था, जो अभ्यर्थियों का अहित हुआ है वो आपके शरण में है मिलाड। इन्हीं अभ्यर्थियों के बारे में, इन्हीं अभ्यर्थियों के फेवर में कोई ऐसा जजमेंट पास किया जाए जो इनके भविष्य को सुरक्षित कर सके। कल हमारी पूरी टीम, हम भास्कर भाई लाइव आना चाहते थे लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया था, 10, साढ़े 10, पौने 11 बज रहा था और भास्कर भाई को सीतापुर जाना था। तो इसलिए ये हुआ कि अब हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब पहुंच जाएंगे वहीं से हम लोग लाइव के माध्यम से साथियों को अपने अवेयर करा देंगे, और कैसे पिछले कदम से हमारा अगला कदम बेहतर हो उस पर हम लोग काम लगातार कर रहे हैं, बेहतर से बेहतर कर रहे हैं। हमारी टीम पूरी तरीके से संतुष्ट है, बहुत कुछ अपने फेवर में है, लेकिन इस बात को आने वाले समय में सर्वोच्च न्यायालय जब तक मोहर नहीं लगा देगी तब तक इस पर हमारा कह पाना जल्दबाजी होगा और ठीक नहीं होगा, क्योंकि अंतिम फैसला होगा जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है। तो जब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय कोई फैसला नहीं कर देता है
तब तक हमारा कहना जल्दबाजी होगी। जैसे सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं कि इतना कट ऑफ जाएगा, उतना कट ऑफ जाएगा। जरा सा अपना सेंस लगाइए, अपना दिमाग लगाइए मेरे संघर्षशील साथियों, कि लिस्ट बना कौन रहा है, लिस्ट बना रहा है या नहीं बना रहा है, वो स्टेट बना रही है, एनआईसी बना रही, तो कोई सेकंड पर्सन को इसके बारे में जानकारी कैसे हुई? जिसके मन में जो आता है, सोशल मीडिया का ज़माना है, वो अपने टाइमलाइन पर आकर के लिख पर देता है। आप लोग अपनी मर्जी से जो बनावटी बातें, कोई उड़ी पुड़ी खबरें, कहीं कोई प्रमाण इस बात का है कि मेरिट 65, 50, 64, 50 इतने से नीचे ऊपर नहीं जाएगी, कहीं लिखित में है, कहीं प्रमाणित है। इस प्रकार की खबरें मिथ्या हैं, फर्जी हैं, आपको भ्रमित करने के लिए, गुमराह करने के लिए हैं, ताकि आपके ये हो जाए कि 65-50 वाले एक तरफ और 65-50 के नीचे एक तरफ। एक ये काम जो कर रहे हैं, ये हमारे और आपके बीच के, हमारे और आपके ही साथी हैं। इससे पहले बड़ी चालाकी से सरकार ने हम लोगों को बांटा, अब हमारे बीच के ही कुछ लोग ऐसे हैं जो बांट करके फिर से आप लोगों का शोषण करना चाहते हैं। इसलिए आप लोग जब तक कोई प्रमाणित, कहीं लिखित डाटा PDF आपको नहीं मिल सकती है, जब तक इस पर कोई लिखित प्रमाणित डाटा नहीं मिल जाता, तब तक आप लोगों को बहुत ज़्यादा ने जो 65, 50, 64, 50 वाले साथी हैं वो उत्साहित हो जाए और जो उससे नीचे वाले हैं डिमोलाइज हो जाए। इसलिए जितने भी हमारे संघर्षशील साथी हैं, उन सभी साथियों को भरोसा और विश्वास दिलाते हैं, बिना आपके साथ आपको विश्वास में लिए, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो, भर्ती आगे नहीं बढ़ने पाएगी। इस बात को आपको भरोसा और विश्वास दिलाते हैं। भर्ती तभी आगे बढ़ेगी जब मेरिट पर बात आएगी तो पूरी लिस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में बननी चाहिए। फिर 27-21 2% जो भी इश्यू रहे उसको पूरा करते हुए आप नौकरी करिए, उसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और लेकिन आप सोचो कि पार्शियली हम किसी को लाभ पहुंचा दें और जो इस मुकदमे के लिए लड़ा हो, सब कुछ अपना समर्पित किया हो, उसको इग्नोर कर दे, ये कदापि नहीं होने पाएगा। इसी 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या ये संभव है कि 323 भारती पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी को ओवर रूल कर पाएगी? स्पेशल अपील 86 राहुल कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, क्या उसको ओवर रूल कर पाएगी? क्या 69,000 शिक्षक भर्ती जो शिक्षा मित्रों के रिमेनिंग पद 1,37,500 थे, उसको जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रामचंद्र मौर्य में कहा कि 2 अल्टरनेटिव भर्तियों में इसको पूरा करिए, तो क्या उन सभी चीज़ों को स्टेट या सुप्रीम कोर्ट इग्नोर कर देगी? ये कदापि नहीं होने पाएगा। इसलिए जितने भी साथी हैं, सब साथी स्वस्थ रहें, एंजॉय करें। मुकदमा कोर्ट लीगल टीम के ग्रिप में है और अभी कोई बात सोशल मीडिया पर कह देना वो जल्दबाजी होगी, लेकिन इसमें कोई अगर सिकंदर साबित होगा तो कोर्ट लीगल टीम ही साबित होगी, कोई और दूसरा नहीं साबित होगी। इस बात को आप सभी साथियों को बताएंगे। आने वाले समय में आप सभी साथी इसको ऑब्जर्व करेंगे कि कोर्ट लीगल टीम ने जो कहा था क्या बात वो सही है, सही थी या गलत। हम लोग पूरी तरह से, हर तरह से इस भ्रष्टाचारी युग में जो भी हो पा रहा, जैसे भी बन पा रहा है, हम लोग अपने मुकदमे को अपने ही ग्रिप में रखना चाहते हैं, किसी दूसरे के ग्रिप में नहीं जाने देना चाहते। लाइव आने के पीछे सिर्फ इतना सा उद्देश्य है कि हम लोग जो लगातार प्रयास कर रहे हैं वो दिन प्रतिदिन पिछले प्रयास से अगला प्रयास लगातार पॉजिटिव वे में चल रहा है, और जिसका मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाली 21 जुलाई में इसका सकारात्मक असर दिखेगा, क्योंकि लिस्ट भी आ गई है। मुकदमा भी में भी 12 बजे लंच से पहले ही टेकअप हो जाएगा। उस दिन बहुत कुछ तस्वीरें साफ हो जानी चाहिए। इसलिए हमारे उन सभी साथियों
को हम लोग भरोसा और विश्वास दिलाते हैं कि आप लोग के बलबूते मुकदमा यहाँ तक पहुँचा है, और इसका जब तक सकारात्मक अंत नहीं किया जाएगा तब तक दम नहीं लेना है। कुछ हमारे ऐसे साथी हैं जो बिना सिर पैर की बातें करते रहते हैं। जैसे कुछ साथियों का ये मानना है, या वो आ रहा पोस्ट आ रही है कि बीएड जिस बात की न कोई अपील है, ना कोई रिट है, ना कोई पीआईएल जैसी कोई बात है, तो अभी से मैं क्या बताऊं। और ये बता दो कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आधे लोगों पर बीएड अप्लाई होगा, आधे लोगों पर बीएड अप्लाई नहीं होगा। और ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में भर्ती हो रही है। विज्ञापन जो बीएड के अगेंस्ट जो आर्डर आया है वो विज्ञापन के बाद आया है या विज्ञापन के पहले आया है, इन सारी चीज़ों को आप लोग नहीं समझ पाओगे। कुछ ऐसे नमूने हैं, नवेले हैं जो बरगलाते रहते हैं और कहते रहते हैं, लेकिन जो विज्ञापन आता है उस दिन से प्रभावी माना जाता है, ना कि भविष्य में कोई विज्ञापन आएगा उस पर वो रिलाई करेगा। इसलिए बीएड बीटीसी 69,000 शिक्षक भर्ती में पूरी तरीके से सुरक्षित है। अब देखिए, बीएड बीटीसी वाले चाहते हैं कि जो बीएड वाले निकल जाएं, बाहर चले जाएं, तो हमको यूँ कह लें हलौले, ये को है कि बड़े मतलब कि ज़्यादा हिस्सा मिल जाएगा, हमारा चयन हो जाएगा। इन्हीं लोगों की वजह से हमारा चयन नहीं हो पाया है। लेकिन ये पहले बताओ, आपका चयन नहीं हो पाया तो इसके जिम्मेदार कौन है? बीएड है, बीटीसी, बीएड वालों को आप नवेले हो, नमूने हो, कभी भी नहीं निकाल पाओगे उनको बाहर। क्योंकि अगर बीएड ना होता इस भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती में, तो ये मुकदमा यहाँ तक पहुँचता ना। जिस तरीके से 68,500 में अपने लोगों को मनचाहे लोगों को सरकार ने बांटा, खिलाया, और ये तो बीएड की ही देन है कि जो इतने मैच्योर सिंसियर अभ्यर्थी रहे, जो इस मुकदमे को यहाँ तक लेकर के आए, और इसका सकारात्मक रिजल्ट भी अभी तक मिला है। हमें आशा और भरोसा है कि आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जो भी साथी अभी तक टीम का सहयोग समर्थन नहीं किए हैं, अगर उनको लगता है कि कोर्ट लीगल टीम आपकी लड़ाई मजबूती से लड़ रही है, आप उसका सहयोग और समर्थन कर दीजिए। जल्दी कोर्ट लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट में आपकी बात, आपकी मजबूत पैरवी करने के लिए उपस्थित रहेगी। तब तक के लिए आप सभी साथी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बीएड और बीटीसी का कोई मैटर नहीं है। मैटर यहाँ ये है कि रॉन्गली अपॉइंटीज और करेक्टली अपॉइंटीज का गलत और सही का मैटर है। यहाँ पे कौन गलत है कौन सही है इसका है। और रिजर्वेशन में 27% और 21% का जो सूट रेड कोर्ट में फाइल किया गया, ये 2-3 बातें लेकर के हम लोग गए थे, उसी पर हम लोग आगे कंटिन्यू बहस कराएंगे। मैटर हमारी ग्रिप में है, हमारे पूरे पकड़ में हम लोगों के है। तो हम चाहेंगे आप सभी साथी अभी तक धैर्य बना करके टीम की बातों पर भरोसा और विश्वास किए थे, आगे भी जब तक प्रत्यक्ष प्रमाण न मिल जाए तब तक आप सभी साथी धैर्य और संयम से रहेंगे और संगठित रहेंगे। संघर्ष तब तक करना है जब तक एक एक सीटें जो संवैधानिक दायरे में हमारे आरक्षित वर्ग को मिलनी चाहिए, जब तक मिल नहीं जाती है तब तक हम लोगों को इसी तरह से मिलजुल करके लड़ते रहना है और अविलंब इसका सकारात्मक अंत भी कराना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमें आशा और भरोसा है कि आप टीम के बताए निर्देशों का पालन करेंगे और जल्द ही जब इसका सकारात्मक अंत होगा तो हम सभी साथी मिलजुल कर एक दूसरे के प्रति खुशियाँ जाहिर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी साथी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और अंत में इतना जरूर कहूँगा कि इस भर्ती में अगर कोई शर्मान हल है, किसी को छेड़े बिना, किसी को डिस्टर्ब किए बिना, किसी को हटाए बिना, तो पिटिशनर रिलीफ के सिवा कोई विकल्प नहीं है। अगर पिटिशनरों को कोई इग्नोर कर करके आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो कदाप नहीं होने दिया जाएगा और ना होने दिया गया है। अंत में यही कहूँगा कि अगर इस मुकदमे में कोई सिकंदर होगा तो कोर्ट लीगल टीम के सिवा कोई दूसरा कोई और सिकंदर नहीं साबित होगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।